तो अपन ने डेली के वो जो 5 MCQ सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो अपन है ना अगले टाइम से अपन 5 MCQ और आने वाले दिनों में अपन है ना क्या करेंगे कि अपन टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अपने को इजीली हेल्प हो जाएगा, ठीक है। चलो, अपन ने आज कौन से 5 MCQ पढ़ लिए वो देख लेते, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज। ये जो इमेज दी है किस चीज़ की दी है, तो किस चीज़ की दी है अपने को पता है, किसकी है, गुडल एयरवे की, ठीक है। नाइजोफेरेंजियल एयरवे कौन सा है, ट्रकेस्टोमी ट्यूब कौन सी है, टंग डिप्रेसर कौन सा है, ये अपन ने देखा था। तो कौन सा है, देखो ये पहली जो इमेज दिख रही है, जूम करके दिखा था वो मैं तुमको, ठीक है। ये जो पहली इमेज दिख रही है ये नाइजोफेरेंजियल एयरवे। ये जो दूसरी इमेज दिख रही है ये किस चीज़ की है, ट्रकेस्टोमी ट्यूब की। और तीसरी जो इमेज है ये किस चीज़ की है, टंग डिप्रेसर की, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पढ़ा था, द लीडिंग एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द फीटस क्लोजेस्ट टू द पेल्विक इनलेट ऑफ द बर्थ कैनल रेफर्स टू, इसे क्या बोलेंगे अपन, प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे अपन, प्रेजेंटेशन। इसका आंसर क्या था, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ा था अपन ने, देखो प्रेजेंटेशन पढ़ा था, फिर उसके बाद में क्या पढ़ा था अपन ने, प्रेजेंटेशन पढ़ा था, ठीक है। प्रेजेंटेशन, लाई, डिनोमीटर और पोजीशन। प्रेजेंटेशन समझ में आ गया, जो कि एनाटॉमिकल पार्ट प्रेजेंट रहता है इन कैविटी के अंदर, ठीक है, इनलेट कैविटी। दूसरा क्या पढ़ा था अपन ने, लाई के बारे में पढ़ा था, लाई किसे बोलते हैं। ये प्रेजेंटेशन कौन कौन से रहते हैं, सिफेलिक, ब्रिज और शोल्डर। ब्रिज में फ्लैंक ब्रिज, फुटलिंग ब्रिज और तीसरा था कंप्लीट ब्रिज। लाई के बारे में क्या पढ़ा था, रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द स्पाइन ऑफ द फिटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मदर। उसमें लॉन्गिट्यूडिनल लाई, ट्रांसवर्स लाई, ऑब्लिक लाई, ठीक है। फिर क्या पढ़ा था, डिनोमीटर। डिनोमीटर क्या रहता है, जो अपना पेल्विक के अंदर एनाटॉमिकल पार्ट रहता है उसका स्पेसिफिक पार्ट, ठीक है, उसे अपन डिनोमीटर बोलेंगे, ठीक है। तो डिनोमीटर कौन कौन से रहते हैं, ऑसिप्यूट, सैक्रम, मेंटम और एक्रोमिनम। ये प्रेजेंटेशन के हिसाब से अपन इसे अलग अलग नाम देते हैं, ठीक है। डिनोमीटर पोजीशन क्या थे, अपने 8 पोजीशन पढ़े थे, क्या, लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर, लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स, लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर। और इधर कौन से राइट पढ़े थे, राइट ऑसिपिटो एंटीरियर, राइट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स, राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर, जो कि डिनोमीटर के हिसाब से अपन इसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। पेल्विक के अंदर, पेल्विक इनलेट के अंदर, ठीक है। ये जो इमेज दिख रही है ना, ये ऐसे देखो, लेफ्ट इसका ऑसिपिट किधर है, एंटीरियर है, ये जो दिख रहा है ये लेफ्ट ऑसिपिट ट्रांसवर्स है, इस साइड ट्रांसवर्स। इसका जो ऑसिपुट है ये क्या है, पीछे की साइड है। इस इमेज में देखो, इस इमेज में इसका ऑसिपुट किस है, पीछे की साइड है। और यहाँ पे ऑसिपुट किधर है, पोस्टीरियर साइड में, ऐसे पीछे की साइड में। यहाँ पे कैसा कैसा ट्रांसवर्स साइड में, और यहाँ पे कैसा है, एंटीरियर साइड में। इसके हिसाब से अपन इसे पोजिशन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पड़ा था, ये जो इमेज दी है ये किस चीज़ की है, तो किस चीज़ की है, ये डायगोनल कॉन्जुगेट की इमेज है, ठीक है। द डायमीटर दैट इज बीइंग असेस्ड इन द गिवन इमेज। तो क्या है, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट है, एनाटोमिकल कॉन्जुगेट है, ट्रू कॉन्जुगेट है, या डायगोनल कॉन्जुगेट। तो ये क्या है, डायगोनल कॉन्जुगेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ा था अपन ने, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर बैग इज यूज टू डिस्कार्ड रिसेक्शन ऑफ गैंग्रीन पार्ट। गैंग्रीन पार्ट का अपन किस बैग में डिस्कार्ड करेंगे, तो किस में डिस्कार्ड करेंगे, रेड बैग में, ब्लू बैग में, येलो बैग में, या ब्लैक बैग में। तो इसका आंसर क्या है, येलो बैग, ठीक है। रेड में क्या डालेंगे, ब्लू में क्या डालेंगे, और ब्लैक में। रेड में क्या डालेंगे, आईवी बॉटल्स, ब्लू में क्या डालेंगे, ब्रोकन एम्पुल्स, और ब्लैक में क्या डालेंगे, अपना जनरल वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ता, जैक्सन प्रेड ड्रेन वाज यूज इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्जरी एक्सेप्ट। कौन सी सर्जरी में जैक्सन प्रेड ड्रेन यूज़ नहीं करते, थोरेसिक सर्जरी में इसे यूज़ करते हैं क्या, एब्डोमिनल सर्जरी में यूज़ करते हैं क्या, हेड एंड नेक सर्जरी, ब्रेस्ट रिडक्शन एंड ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी। तो अपन थोरेसिक सर्जरी में यूज़ करते हैं, एब्डोमिनल सर्जरी में यूज़ करते हैं, ब्रेस्ट रिडक्शन एंड ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी में यूज़ करते हैं। खाली अपन इसे किसी सर्जरी में यूज़ नहीं करते, हेड एंड नेक सर्जरी में इसे यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, क्या आंसर है इसका, ऑप्शन बी, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन दिया है 6 नंबर का, आइडेंटिफाई द गिवन कंडीशन इन द इमेज। ये ऑम्फेलिसिल है, गैंग्रीन कोलन है, क्रोन डिसीज है, या एब्डोमिनल हर्निया, ये अपने को बताना है, ठीक है।
इसका अपन तुम आंसर कमेंट में कर दो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे चैनल पे आप सीधा डीएम कर सकते हो, ठीक है। नर्सिंग एग्ज़ाम 70 करके इस पर तुम डायरेक्ट मैसेज कर दो, ठीक है। इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ठीक है। थैंक यू।